हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आपके JIB PPB फॉर अक्टूबर नवंबर 2024 की तैयारी, जहां हम आज के सेशन में आपका हमने से मॉड्यूल वाइज हम समरी सीरीज कर रहे हैं। हमने मॉड्यूल डी से शुरू किया था, मॉड्यूल डी का 51st यूनिट ऑलरेडी चैनल पर है। आज हम यूनिट 52 कर रहे हैं। ओके, लेट्स गेट गोइंग। नेक्स्ट 10-12 minutes will be done sorted smartly with this chapter and eventually we'll also be doing MCQs। हर एक मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद, या जैसे मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी बड़ा है तो हम बीच में जब भी रिक्वायर्ड होगा लाइव सेशंस फॉर MCQs भी करेंगे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं यूनिट 52 एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल, एम्प्लॉयज, बैंकिंग, तीनों के बारे में हम आने वाले सेशंस में बातें करने वाले हैं। आज इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो शुरुआत करेंगे वैल्यूज़ के साथ। वैल्यू, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, वैल्यूज हमें जजमेंट लेने में मदद करती है ना, डिसीजन लेने में मदद करती है, इम्पॉर्टेंट है, एंड्योरिंग है। जो आपकी विचारधारा, जो आपके प्रिंसिपल्स आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेलेवेंस लेकर आते हैं, सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं, उन्हीं को वैल्यूज कहते हैं। बेस्ड ऑन विच इंडिविजुअल जजमेंट लेता है अपनी लाइफ में। हमने बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज के बीच में लास्ट सेशन में भी बातें करी थी। आज हम खाली वैल्यू पढ़ रहे हैं इस टॉपिक पे। ओके, वैल्यू वो फोर्सेस हैं जो कि कॉज करती हैं कि इंडिविजुअल को किसी एक तरीके से बिहेव करने के लिए। वैल्यूज आर फोर्सेस दैट कॉजेज एन इंडिविजुअल टू बिहेव एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करने के लिए। यस, ये वो सेट ऑफ प्रायोरिटीज हैं, 1 2 3 4 5, चक 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 चक। ये पॉइंटर्स ओके हो रहे हैं तो हम इसको लेंगे, वरना नहीं करेंगे। अपनी प्रायोरिटीज की हमने एक सेट बना लिया है, वो वैल्यूज हैं। दैट इज व्हाट वी कंसिडर एट द फर्स्ट प्लेस। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आप और मैं यूज करते हैं, वो हमारी वैल्यूज हैं। यस, इट इज द रीजन बिहाइंड द चॉइसेस वी मेक। जजमेंट कर रहे हैं ना हम, ये चीज क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं या क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज दैट वी हैव, द वैल्यूज दैट वी फॉलो। तो अगर आप अंडरस्टैंड करते हो कि इंडिविजुअल की वैल्यूज को, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो चॉइस वो क्यों ले रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यूज उस पॉइंटर के साथ, उस जजमेंट के साथ अलाइन करती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे वैल्यूज के हैं। ये टॉपिक समझ आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ से लास्ट तीनों ही अटेम्प्ट में, चाहे अक्टूबर और मई 2023 के बारे में बात कर लो या 2024 के जून अटेम्प्ट के बारे में बात कर लो, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। बट अगर आप वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज को समझते होंगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाएगा। यस, तो वैल्यूज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड ऑफ कंपीटेंसी एंड मोरालिटी। वैसे तो मोरालिटी की ज़्यादा बातें हमने एथिक्स में देखी थी, बट जिस बेसिस पे मोरालिटी सेट हो रही है, स्टैंडर्ड बन रहा है, वो वैल्यूज है। यस, वैल्यूज बहुत सारी नहीं होती है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बताना होगा कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है। अब आपको इंडिविजुअल लेवल पर स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स आते होंगे, तभी तो आप आंसर कोडिंग में भी दे पाओगे ना। आपसे पूछ लेते हैं वैल्यूज तो बहुत सारी है नंबर में, वैल्यूज तो चेंज होती रहती है, तो आपको पता है दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। वैल्यू ऐसे नहीं कि आज बनी और कल चेंज हो जाएगी, please for longer duration, right? So values are not large in number, we have few selective values. Values outdo specific object, situation or persons. A measure of evaluation applicable to all. मतलब एक जगह मेरी एक वैल्यू चलती है, दूसरी जगह वो वैल्यू चलती है, ये तो दोगुलापन हो जाएगा ना। कौन है अश्नीर ग्रोवर, हाँ, दोगलापन नहीं चाहिए अपन को। यस, वैल्यूज आर रिलेटिवली परपेचुअल, रिजीलिएंट, काफी समय तक चलती है, टेम्परेरी नहीं होती है।
yes, to resilient to change, and changes happen over a long पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है को 15-20 साल आप जो वैल्यूज को फॉलो करते हो आप नहीं कर रहे हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी बिकॉज दैट्स अ बिलीफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. विद सिनेरियोज आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, बट वो सिस्टम पे चेंज होगा, ऐसा नहीं आज ये है कल बदल गया और इस सर्कमस्टांस में ऐसा दूसरे में ऐसा, दैट ऑल्सो डजंट हैपन, राइट. वैल्यूज आर एट द कोर ऑफ पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं हमें डिफाइन भी कर रही है, क्योंकि हम इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं बेसिस पर अपनी जजमेंट्स लेते हैं, इन्हीं बेसिस पर हम अपनी चॉइसेस आइडेंटिफाई करते हैं. यस, स्टीयरिंग डिसीजंस एंड एक्शंस दैट डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर. अब अगर मैं जिस दिशा में काम कर रही हूँ, जिस तरीके से काम कर रही हूँ, वो मेरी वैल्यूज ही डिफाइन कर रहा है. यस, वो कहीं ना कहीं मैं बता रहा है कि मैं what's the thought process behind it. Values have content along with the strength and distinctive features that make an individual distinctive. आपकी और मेरी वैल्यूज की डेप्थ, फ्रीक्वेंसी, यस, डिफरेंट होगी, तभी तो आप और मैं अलग अलग हैं. यस, बैंकर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच पॉइंटर. अब हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं आता है, आता तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ही है. अब ऐसे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बेस पे आ सकता है, या हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही नहीं, बट इन जनरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है और एप्लीकेशन बेस्ड आता है या केस बेस्ड आता है. तो सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है ना कि हम वैल्यू के बारे में बात करें, और वो वैल्यू जब हम बिजनेस में डाल लेते हैं तो बिजनेस वैल्यू कहला देता है. करेक्ट. बाकी बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यू के बारे में हमने बात करी है. वैल्यूज आपको सोचने, इट इंड्यूस थिंकिंग. यस, मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस हमने एथिक्स में पढ़ा था. सोचने, आपकी विचारधारा क्या है वो वैल्यू पर प्रतिबंध रहेगी. यस, वैल्यू पे डिपेंड करेगी. अब जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. अब अगर मैं वैल्यूज के बारे में बात करती हूँ तो हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज है. एक है हमारे पास टर्मिनल वैल्यू, एक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू. टर्मिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो अल्टीमेटली आप लाइफ से चाहते हो. भैया ये तो मुझे करना ही है, जैसे मुझे एक आश्रम बनाना है जहाँ मैं वृद्ध और ऑर्फन्स, ओल्ड एज पीपल एंड ऑर्फन्स को साथ लेकर आ पाऊँ. इनको पेरेंट्स मिल पाएंगे, इनको बच्चे मिल पाएंगे, दे विल बी एबल टू टेक केयर, बोथ एबल टू टेक केयर ऑफ ईच अदर. अल्टीमेटली मैं लेट्स से एग्जाम लाइफ में ये चाहती हूँ. यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आने वाला है, जो तरीका, जो टूल काम आने वाला है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू. सो व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू? अ टर्मिनल वैल्यू इज द अल्टीमेट गोल which we desire to achieve over our lifetime. ये वो enduring belief है that a certain end state of existence is worth striving for and attaining. मतलब जो कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, it is fine whatever it takes. यहाँ तक पहुँचने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वही इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है. Instrumental values are those tools, those means for acquiring the terminal value. यहाँ तक पहुँचने के लिए जो चाहिए वही instrumental value है. Thus, instrumental values are in the simplest words the mode of behavior. एग्जाम से पूछते हैं आपसे कि ये mode of behavior है, बताइए क्या है. हम instrumental values के बारे में बात कर रहे हैं. एक बंदा है ए, एक बंदा है राम, वो चाहता है कि अल्टीमेटली वो लाइफ में लेकर आ पाए. ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना है टर्मिनल कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल कौन सा है. इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, बन सकते हैं. ओके, दीज आर द कोर वैल्यूज एंड परमानेंट इन नेचर लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड. ऐसा नहीं है वैल्यू आज एक ये है और कल वो हो जाएगी, या इस सर्कमस्टांस में ऐसे होगी और मैं बाद में चेंज कर सकती हूँ. It remains for a longer period of time, majorly permanent. Okay? बात करते हैं गोल्डन रूल्स की. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी भी है. इंपॉर्टेंट एंड इजी, गुड कॉम्बिनेशन, राइट. हम चाहेंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, तो हम तो चाहेंगे हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए. गोल्डन रूल्स को रूल्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं. ये क्वेश्चन बना है अक्टूबर 2023 में. गोल्डन रूल्स को एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं. ये क्वेश्चन बना है अक्टूबर 2023 में.
अब टोटल अपन के पास 3 एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी है या गोल्डन रूल्स हैं। आप किसी के साथ ऐसा कुछ मत करो जो आप चाहते हो आपके साथ ना हो, या आप दूसरों के साथ वो करो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें, या आप दूसरे के साथ ऐसा कुछ मत करो जो अगर आपके साथ किया जाए तो आपको हार्म हो। इसको ऐसे समझते हैं, आप किसी पब्लिक वॉशरूम जाते हैं तो आप चाहते हो ना कि क्लीन आपको वॉशरूम मिले, ठीक है, तो ऐसा आप करिए भी मत किसी और के साथ। यस, या फिर करिए, क्लीन करिए अगर आप चाहते हो आपको क्लीन मिले, और ऐसा कुछ मत करो जो आपके साथ किया जाए तो आपको हार्म होए। What you want others to do to you, do to others. If you don't want others to do something to you, don't do that to others. And if you want, if you are doing, sorry, the point is done. Third point is, don't do anything to others. What if done to you will cause harm to you. Okay, so these are the three golden rules or ethics of reciprocity. 3 golden rules है अपन के पास। Everything you want others to do to you, you should do to others. Do not do to others that you do not wish them to do to you. Do not do anything to others which, if done to you, can cause harm to you. These are the 3 principles, moral principles, जिनको हम golden rules बोलते हैं। भाई बहुत सारे ह्यूमनिस्ट ने इसको ethics of reciprocity के नाम से भी define किया है। आई होप आप ये देख पा रहे हैं, इसलिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ। यस, अब बात करते हैं एथिकल डिलेमा की। यहाँ से भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे को कुछ अटेम्प्ट्स में देखने को मिले हैं। व्हाट इज एथिकल डिलेमा? देखो, एक तो होता है राइट, एक होता है रॉन्ग। जो राइट है वो चूज कर लेंगे, एथिकली तो यही होता है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस इज बिजनेस एथिक्स, राइट, ये हम पढ़ा है। अब मान लेते हैं 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ओके, आप फंस गए, एक दुविधा में है, असमंजस में है कि क्या करा जाए। अश्वत्थामा मारा गया, इस महाभारत याद है आपको, और अभी तो कल की भी आई है, तो आई होप यू विल बी एबल टू रिलेट। अब यहाँ पर जो हमारे कौन थे, फर्स्ट फर्स्ट महाभारत के पांडव कौन थे, वाई से क्या नाम था उनका? आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, लेट मी ट्राई टू रिकलेक्ट। अश्वत्थामा मारा गया, झूठ नहीं बोलना था ना इनको, ही वॉज नॉट सपोज टू से लाई। युधिष्ठिर असमंजस में थे ना, क्या बोले वहां, तो खैर मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा था, इसके बारे में आप लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम महाभारत एंगल। बट ये समझिए, जब 2 ऑप्शन है, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप में सही है। जैसे आपका एक बिजनेस है और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो आपके साथ काम तो बहुत समय से कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में लोग हैं, बट वहाँ से प्रॉफिट नहीं निकल रहा है। अब एक तरफ है इसको बंद कर दिया जाए, बिजनेस के लिए राइट है। दूसरी तरफ है अगर इनको, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम निकाल देंगे तो उनके पास रोजी रोटी नहीं रहेगी। दोनों ही अपनी बात में सही है, बट अब आप एक असमंजस में है, एथिकल डिलेमा में है। Yes, what is ethical dilemma? A situation where an individual or an entity is forced to choose between 2 options that involve moral consideration. दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में सही ही हैं, बट उसमें मॉरल कंसिडरेशन है, तो ये बन जा रहा है एथिकल डिलेमा। ओके, अब लास्ट बात करें इस चैप्टर से, तो जो बिजनेस एथिक्स हैं वो ऐसा नहीं किसी एक सर्टेन चीज़ में लग रहे हैं, हर एक फिलॉसफी, हर एक एंगल में लग रहे हैं। और बिजनेस के जो मेजर एप्लीकेशन बिजनेस एथिक्स का होता है, दैट हैपेंस इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स के साथ जब आप डील कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, या फिनेंस में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एथिकली ही काम करना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस, जो आपकी मोरालिटीज है, उसको मद्देनजर रखना ही होगा। एंड विद दिस वी आर डन विद यूनिट 52। बहुत सिंपल बात है, अगर मैं क्विक रिकैप दूं तो हमने यहाँ पर वैल्यूज को जाना, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे चैप्टर बात कर रहा है ना। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, टाइप्स को समझा जहाँ टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल है।
फिर इसके बाद हमने बातें करी गोल्डन रूल्स की, जिसको मेथड्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं। अपने आप में वर्ड इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब ABCD ऑप्शन आता है तो नीला, ब्लू, डार्क नीला और आसमानी रंग ऑप्शन सब सेम लग रहा है, तो इसलिए याद करना ज़रूरी है। किसी के साथ ऐसा कुछ मत करो जो आप चाहते हो आपके साथ ना हो, आप लोगों के साथ वो करो जो आप चाहते हो आपके साथ हो, और किसी के साथ ऐसा कुछ मत करो जो आपके साथ किया जाए तो आपको नुकसान हो जाए। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो एथिकल डिलेमा वो सिचुएशन है जब आप मॉरल कंसिडरेशन में फंस गए हो। ऑप्शंस हैं आपके पास जो दोनों ही कहीं ना कहीं सही है और आपको चूज करना है। फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स को भी इस चैप्टर में जान लिया है। अगर कुछ if there are bits and pieces which are relevant for your exam, I'll be including them through MCQs जब भी हम MCQ सेशन करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, स्मार्टली पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही सेशंस में हमारे साथ बने रहिए टू क्वालिफाई योर JAIIB October November 2024 examination. For now, I'll take your leave. This is your friend and your teacher, CM Midisha Dua, signing off for today. Bye bye, bankers.